चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे पौधे बताती हूँ जिनको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए और वो आप अपने घर के अंदर रख सकते हो, वैकेशन पे भी जा सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के। तो देखिए, सबसे पहले जो प्लांट आते हैं वो है सक्लेंट्स। जैसे कि मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। जेड प्लांट आता है, उसमें उसमें आता है आपका एलोवेरा। ये देखिए, जैसे ये मेरा ये सक्लेंट है, इसको बहुत कम पानी देना होता है। इसके अलावा जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एलोवेरा, तो एलोवेरा को भी कम पानी देना होता है। यहाँ तक कि अगर आपके पास कैक्टस भी लगा हुआ है ना, तो उसको भी कम पानी दीजिएगा। इन पौधों का जो पानी है ना, स्टोर करने की खासियत तो होती है, लेकिन जिसकी वजह से वो कम पानी में भी सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके का होता है कि इनके अंदर ही इतना सारा लिक्विड भरा होता है। इसके जो एक सेकेंड, जो इसकी मोटी मोटी पत्तियां होती हैं उसमें ऑलरेडी पानी भरा होता है, तो इनको ज्यादा पानी की जरूरत होती नहीं है। दूसरे पौधे की बात कर लेती हूँ, स्नेक प्लांट की। जो हमारे स्नेक प्लांट्स है ना, इनको भी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ये पौधा इंडोर में भी अच्छे से ग्रो करता है और कम पानी में भी खुश रहता है। तो इसके पत्ते वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले होते हैं, स्नेक जैसे दिखाई देते हैं, और अच्छे खासे ग्रोथ चलती रहती है इसकी। तो आप इस पौधे को भी ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं तीसरा पौधा दिखाती हूँ आपको। मेरा जो तीसरा प्लांट है वो है जीजी, ज़ैमिकोलस ज़ैमिफोलिया। इस पौधे का मतलब है कि वो ज़्यादा पानी नहीं चाहता। इसकी शाइनी ग्रीन लीव्स और थिक स्टेम्स इसकी पहचान है। ये पौधा खराब कब होता है? ओवर वाटरिंग से। जैसे ही आपने ओवर वाटरिंग करी, वैसे ही ये पौधा खराब होना शुरू हो जाता है। और मेरे यहाँ पे तो इसका बहुत अच्छा खासा कलेक्शन भी है, आप जैसे देख पा रहे हैं। वैसे तो मैंने इसको और एक और जगह भी रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये दो कलर में आपको देखने के लिए मिलेगा, एक तो ग्रीन कलर में और एक डार्क ब्लैक कलर में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ये देखिए, ये ग्रीन और ये डार्क। जो ये ग्रीन आ रहा है ना, वैसे ये भी होता है कि अगर आप इसको सनलाइट में रखोगे, इसके पत्ते स्कॉर्च हो जाएंगे। और अगर इसको आप बहुत ज़्यादा मतलब लाइट शेड में रख दोगे ना, ब्राइट शेड में नहीं, बिल्कुल ही लो लाइट में रख दोगे, तो इसके पत्ते ग्रीन होने शुरू हो जाते हैं। चलिए, अब दूसरा प्लांट दिखाती हूँ, वो कौन सा है जिसको कम पानी देना है। कुछ अंदर रखे हैं, कुछ बाहर रखे हैं, इसलिए मुझे बार बार बाहर आना पड़ रहा है और अंदर जाना पड़ रहा है। ये पौधा यानी कि स्पाइडर प्लांट, क्लोरोफाइटम कॉमोसम नाम है इसका। इसका पानी में कम डिपेंडेंसी होने के साथ साथ ये पौधा भी इंडोर में साफ हवा प्रोवाइड भी करता है और कम पानी में अच्छे से ग्रो भी हो जाता है। यहाँ तक कि इससे तो आप बहुत सारे प्लांट्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, इसके इतने सारे पप्स ये यहाँ पे निकले हुए हैं। इनको जैसे ही मैं सेपरेट करूंगी, और ये देखिए यहाँ पे भी अच्छा खासा इसने पप्स निकाले हुए हैं, अपने बेबीज प्रोड्यूस किए हुए हैं। जो नेक्स्ट प्लांट है वो पीस लिली है, स्पैथीफाइलम। ये पौधा ना सिर्फ कम पानी में खुश रहता है, बल्कि इंडोर एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो आप भी इस पौधे को अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्लांट दिखाती हूँ मैं आपको, जो है डेजर्ट रोज यानी कि अडेनियम। अडेनियम के कॉर्डिक्स में सारा पानी इकट्ठा होता है। ये जो आप इतना मोटा सा इसका तना जो देख रहे हैं, है ना, तो इसको भी कम पानी देना आप। और बहुत अच्छे से चलता है, कम पानी के चलता है। वेकेशन पे 10-15 दिन के लिए अगर आप जा रहे हो, तो इस पौधे की बिना स्ट्रेस के आप घूमने जा सकते हो। ठीक है ना। चलिए, अब एक और प्लांट दिखाती हूँ मैं आपको। वो है हमारा फिडलिफिग। जो आप ये मेरा पौधा देख रहे हैं ना, ये भी वही है, फिडलिफिग। तो ये भी कम ही पानी मांगता है। ज़्यादा पानी देने से ये पौधा भी खराब हो जाता है, इसकी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है। किसी भी प्लांट की अगर बहुत सारी पत्तियां पीली पड़ रही है ना, तो उसका मतलब ये है कि आपने ज़्यादा पानी दे दिया है, ठीक है ना, या फिर आपने ज़्यादा फर्टिलाइज कर दिया है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा इन पौधों के साथ। और आप इन पौधों में ऐसे किसी भी पौधे की स्पेसिफिक जानकारी अगर चाहते हैं ना, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसके बारे में भी और विस्तार से आपको बताऊंगी, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी। और गार्डन गपशप को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए।